मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, देवा। जी हाँ, गणेश जी का दिवस यानी गणेश चतुर्थी। दोस्तों गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश जी की पूजा, उनकी अर्चना के लिए सबसे खास दिन माना जाता है। वैसे तो हर महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन सावन के महीने के बाद भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। दरअसल महाराष्ट्र में गणपति पूजा की शुरुआत इसी दिन से होती है। इन दिनों में गणेश जी की विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। विघ्न हरने वाले भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। दोस्तों शादी हो या गृह प्रवेश, ऐसे में गणेश जी की प्रतिमा को देना बहुत शुभ माना जाता है। सुंदर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव। चलिए अब बात करते हैं विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा को अपने घर हम कितने दिन के लिए लेके आते हैं। दोस्तों भक्त गणों का बस चले तो वह बप्पा को कभी अपने घर से विदा न करे और हर आने वाली साल बप्पा से कहेंगे कि तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है आना ही होगा। बप्पा का आशीर्वाद हमेशा अपने सर पर बनाए रखने के लिए भक्त हमेशा उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनकी आराधना करें, उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाएं, उनकी सेवा करें और कहें ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मूर्ति। लेकिन क्या है ना कि जब भी कोई आता है हमारे घर में मेहमान बनके तो अपने लिए कुछ वक्त लेकर आता है। इसी तरह जब बप्पा आते हैं तो अपने साथ 11 दिन का वक्त लेकर आते हैं, या यूँ कह लो कि मैक्सिमम 11 दिन के लिए आते हैं। और दोस्तों इस बार बप्पा आ रहे हैं 31 अगस्त बुधवार के दिन, यानी आज के दिन। उनके आने के साथ चतुर्थी तिथि कब से आरंभ हो रही है और कब समाप्त होगी उसकी जानकारी मैं अब आपको दे देती हूँ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सुनते रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। गणपति बप्पा। अरे यार, एक तो ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, ऊपर से 30 सेकंड की रेड लाइट और। अरे पीछे वाली गाड़ी को क्या चाहिए, कब से हॉर्न बजाया जा रहा है। एक काम कर, उसे बोल इतनी जल्दी है तो उड़ के चला जाए। अरे जनाब, जल्दी सिर्फ आपको ही नहीं औरों को भी है, पर रेड लाइट तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना, तो कम से कम रेड लाइट पर हॉर्न को होल्ड कीजिए और ग्रीन लाइट होने का इंतजार कीजिए। रेडियो नारद 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा का दिन, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ हम बात कर रहे थे कि चतुर्थी तिथि कब से आरंभ होगी और कब समाप्त होगी, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक होगा। तो दोस्तों 30 अगस्त मंगलवार के दिन 3:33 से 31 अगस्त बुधवार के दिन 3:22 तक चतुर्थी तिथि रहेगी।
इसी के साथ गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इनके शुभ मुहूर्त की पूजा के समय की बात करें तो दोस्तों पूजा के समय का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर के 1:38 तक रहेगा और इस बीच आप उनके लिए चौकी भी लगा सकते हैं। अब बात करें स्थापना की तो दोस्तों गणेश चतुर्थी के दिन सभी भक्तगण अपने अपने घरों में पंडालों में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को लाते हैं और स्थापित करते हैं। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां राख हो कभी ज्योति न हारी तेरी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी को घर में रखने के कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर इन बातों को नजरअंदाज किया जाए तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर परिवार में कलेश और कलह रहती है और हमारा जीवन भी बुरे दौर से गुजर रहा होता है। अगर आप भी इस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं या फिर किसी पंडाल में तो दोस्तों इन बातों का खास ख्याल रखें। पहला ये कि भगवान गणेश जी की प्रतिमा को आप जब भी स्थापित करें तो उस दीवार पर रखें जो बाथरूम से दूरी पर हो या बाथरूम के आमने सामने ना हो। मतलब ये है कि बाथरूम से किसी भी तरह से जुड़ी ना हो और ना ही आप घर के बेडरूम में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते। उसका रीजन ये है कि घर में कलेश या पति पत्नी के बीच तनाव बन जाता है, तो इन सब से बचने के लिए इस बात का खास ख्याल रखें। इसी के साथ दोस्तों घर में नृत्य करने वाली प्रतिमा जो भगवान गणेश जी की हो उसे कभी न लाएं और ना ही कभी किसी को उपहार में दें, क्योंकि इससे कलह बढ़ती है। चलिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा के बारे में मैं आपको तीसरी बात बताती हूँ। दोस्तों उनकी प्रतिमा में जो सूंड होती है वो भगवान गणेश जी की हमेशा लेफ्ट साइड होनी चाहिए, यानी उल्टी तरफ होनी चाहिए, जिन्हें हम बहुमुखी गणपति भी कहते हैं। दोस्तों अगर कोई नव विवाहित जोड़ा संतान प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहता है, उनकी आराधना करना चाहता है तो भगवान गणेश का बाल स्वरूप की प्रतिमा अपने घर लेकर आए। इसका रीजन ये है कि माता पिता को सम्मान देने वाली संतान की प्राप्ति होती है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा ला रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप बैठी हुई प्रतिमा को पसंद करें, क्योंकि उससे आपके घर में जो रुकावटें आ रही होती हैं या जो आपकी इच्छा में रुकावटें आ रही होती हैं वो दूर होती हैं। भगवान गणेश जी जब आपके घर में बैठे हुए विराजमान होंगे तो आपकी जीवन की सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी। और हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा कि गणेश जी उनकी प्रतिमा के साथ मूषक साथ होना चाहिए। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, जिसकी सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा। दोस्तों गणेश चतुर्थी को गणेश चौथ और बहुला चौथ के नाम से भी हम जानते हैं। इसी के साथ जब आपके घर में गणेश जी विराजमान हो जाते हैं, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी हमें पूजा कैसे करनी चाहिए या पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अपने घर में एक ऐसी दीवार को सजाएं जहाँ पे आप गणेश जी को स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए चौकी का प्रबंध करें और अगर केले के पत्ते मिल जाते हैं तो उससे डेकोरेशन में बहुत आसानी होगी और साथ ही देखने में भी प्रभावित लगेगा। जगह हमेशा साफ सुथरी हो, इस बात का जरूर ख्याल रखें। जब आप बैठी हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में ले आते हैं जिसमें उनका मूषक भी साथ हो तो उसको गणेश चतुर्थी के दिन चौकी पर स्थापित कर दें। अगर आप चाहें तो उसमें दुर्वा घास का आसन भी उनके लिए सजा सकते हैं और जो लोगों को दुर्वा घास नहीं मिलती है तो दोस्तों आप साबित चावलों का भी आसन उनके लिए सजा सकते हैं। इसी के साथ आप गंगा जल से उनको स्नान कराएं और जो लोग जनेऊ धारण करवाना चाहते हैं वे जनेऊ धारण भी करवा सकते हैं। भगवान गणेश जी को तिलक लगाकर उनका अभिषेक करें और आपने जो फूल उनके लिए तैयार कर रखे हों उन फूलों को भगवान गणेश जी पर चढ़ा सकते हैं। दीप धूप अगरबत्ती आप जला सकते हैं और जो सामग्री आप भगवान गणेश जी के लिए लेकर आए हैं वह उन पर चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं भोग की। तो दोस्तों भोग में आप फलहार, दूध से बनी कोई भी मिठाई, इस तरह की चीजें आप उनको भोग लगा सकते हैं और अगर आप मोदक का भोग लगाते हैं तो वो तो उनकी फेवरेट चीज है। इसी के बाद दोस्तों ध्यान रखें कि सुबह की और संध्या की आरती करना बेहद जरूरी है। इससे भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं।
कुछ लोग अखंड ज्योति की भी तैयारी करते हैं। तो अगर आप भी अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो वो भी भगवान गणेशा के आगे आप जला सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ध्यान रखें कि भगवान गणेशा को कभी भी घर में अकेला न छोड़ें, कोई ना कोई उनके साथ जरूर रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और बताती हूँ भगवान गणेश जी और कुबेर जी की कहानी। तो सुनते रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। कहते हैं सुख संपत्ति की देवी लक्ष्मी वहीं बसती है जहां स्वच्छता रहती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां एक तरफ हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं वहीं दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। तो भैया अगली बार कचरा फैलाने से पहले सोच लीजिए कहीं लक्ष्मी जी आपसे रूठ कर चली न जाए। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव हो गजानन हो सर्वतमन। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है गणेश चतुर्थी और दिन है बुधवार यानी गणेश जी का। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। गणेश जी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी की कहानी की, जिसमें कुबेर जी का घमंड कैसे चूर चूर हुआ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों एक बार की बात है, कुबेर को अपने धन वैभव पर बहुत अभिमान था। उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी समृद्धि है तो क्यों ना मैं शंकर जी को अपने घर पर भोजन का न्योता देता हूँ और उन्हें अपना वैभव दिखाता हूँ। इस विचार के साथ वह चले गए कैलाश पर्वत पर और शंकर जी को भोजन पर पधारने का न्योता दिया। तभी शंकर जी को कुबेर के आने का उद्देश्य समझ आ गया। वे समझ गए थे कि कुबेर भोजन के बहाने उन्हें अपना वैभव दिखाना चाहता है, अपने धन का प्रदर्शन करना चाहता है। तो उन्होंने कुबेर से कहा, हम तो नहीं आ सकेंगे, लेकिन आप इतने आदर से हमें न्योता देने आए हैं, हम गणेश को आपके साथ भेज देंगे। शंकर जी और माता पार्वती जी ने गणेश जी को कुबेर के साथ जाने को कहा और गणेश जी भी तुरंत राजी हो गए, क्योंकि गणेश जी को भी पता था कि कुबेर ने उन्हें भोजन पर क्यों बुलाया है। और गणेश जी उनका अभिमान तोड़ने की युक्ति में जुट गए। वे अपने साथ मूषक को भी ले गए। कुबेर के महल में गणेश जी और उनके मूषक को भोजन परोसना शुरू किया गया। दिखावे के लिए सोने चांदी के पात्रों में अति स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। गणेश जी ने एक एक कर उन्हें खाना शुरू किया। कुछ ही समय में सारे पकवान समाप्त हो गए। अब गणेश जी को और भूख लगी और गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भूख ज्यादा लगने पर अब उन्होंने बर्तन खाने शुरू कर दिए। जब बर्तन खत्म हो गए तो बात आई जेवरात की। हीरे मोती जेवरात सब खाने शुरू कर दिए। गणेश जी की भूख तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुबेर परेशान हो गए और फिर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। घबराकर वे शंकर जी के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, मैं अपने कर्म से शर्मिंदा हूँ और मैं समझ गया हूँ कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं है। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तब जाकर कहीं गणेश जी लौटे, लेकिन धन के देवता कुबेर जी को सबक सिखाने में कामयाब रहे। तो दोस्तों हम तो इंसान हैं, आपने देखा ना कि वो तो भगवान थे। जब अभिमान भी उन्होंने किया तो उनका अभिमान भी तोड़ा गया। तो अभिमान तो हमें किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, ना पैसे का, ना खूबसूरती का और ना ही समझदारी का। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। दोस्तों फिर हाजिर होंगी एक नए दिन के साथ, जिसमें बताऊंगी कि क्या कुछ खास है उस दिन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। गणपति बप्पा तो मान ले तुम
जान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया